BRABU यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में बहाली निकलती है। इसके बाद नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर भी लोगों को दे दिया जाता है। और जिन लोगों की इसमें नियुक्ति होती है, वो लोग जब ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उनके साथ गजब का धोखा हो गया है। BRABU में बहाली के नाम पर फर्जी वैकेंसी निकाली जाती है। सारा प्रक्रिया चलता है जैसे कॉलेज में किसी बहाली के लिए होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है। और जब वो ज्वाइनिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कोई भी नियुक्ति नहीं हुआ था। जो लोग खुशी के साथ ज्वाइनिंग करने पहुंचे थे, उनको लगा था कि उनको रोजगार मिल गया। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। लेकिन जब कोई नियुक्ति हुई ही नहीं थी, ऐसी कोई वैकेंसी जब निकली ही नहीं थी, तो भला क्या हो सकता था। मजबूरन उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। वो लोग विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के कर्मचारियों को कहने लगे कि उनके नाम का नियुक्ति पत्र आया होगा, आप लोग देखिए और उनकी ज्वाइनिंग करवाइए। यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे कि ऐसी कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई है और नियुक्ति पत्र आएगी कहाँ से, जब ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, ऐसी कोई बहाली होने ही वाली नहीं थी, तो कैसे कोई ज्वाइनिंग लेटर यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट थे उनका कहना था कि सब कुछ हुआ है, यूनिवर्सिटी ने ही सब कुछ करवाया है। जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है उस पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है। और तब ये कैसे खेल हो सकता है, ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है। और भी सारा जो खेल हुआ है ये कैसे हुआ, कैसे BRABU में लोगों का फर्जी ज्वाइनिंग करवाया गया था, विस्तार से सारी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये विश्वविद्यालय अपने लेट सेशन के लिए हमेशा से बदनाम रहा है। जहां पर ग्रेजुएशन मास्टर की जो पढ़ाई होती है, जो डिग्री दी जाती है, वो कभी समय से पूरा नहीं होता है। ग्रेजुएशन के 3 साल का कोर्स यहाँ 4 साल 5 साल में पूरा होता है। मास्टर्स के 2 साल का कोर्स आपको 3 साल 4 साल में पूरा करके दिया जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इसलिए भी बदनाम है कि यहाँ पे सिर्फ डिग्रियाँ दी जाती है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है, कक्षाएं नहीं चलती हैं। यहाँ पर विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा देते हैं और रिजल्ट प्राप्त करते हैं। और उस परीक्षा में को भी सही तरीके से नहीं लिया जाता है। हमेशा परीक्षा में चीटिंग को लेकर फोटो और वीडियो वायरल होते रहता है। विद्यार्थी एक साथ बैठकर एग्जाम लिख रहे होते हैं, आपस में पूछताछ करके, आपस में नकल करके एग्जाम लिखते हैं। यानी यूनिवर्सिटी का सिस्टम एकदम डामाडोल है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जाता है। टीचर पढ़ाते नहीं है, यूनिवर्सिटी में आते नहीं है। और इन सब के साथ साथ अब नए नए तरीके का फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा है, जिसमें लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनको ठग लिया जा रहा है। अब इस बार हुआ क्या कि BRABU के जो रजिस्ट्रार हैं उनके हस्ताक्षर से, उनके सिग्नेचर से एक ज्वाइनिंग लेटर निकाली गई। ये नियुक्ति पत्र विश्वविद्यालय के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो पद होते हैं उन नौकरी के लिए था। लेकिन इन वैकेंसियों की नियुक्तियों की असली वजह यह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑफिशियल रूप से कुछ भी ऐसा वैकेंसी नहीं निकाला था। ये सारा काम फर्जी तरीके से हुआ था। जो रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर था वो भी फर्जी था। और इस जो विश्वविद्यालय के एक पूर्व रजिस्ट्रार है, उनका नाम है प्रोफेसर RK ठाकुर, उनका फर्जी सिग्नेचर करके भारी संख्या में ऐसा ज्वाइनिंग लेटर निकाल दिया गया था। जिन रजिस्ट्रार साहब का इस पर हस्ताक्षर है वो यूनिवर्सिटी से जा चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब जब कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर लेकर ज्वाइन करने यूनिवर्सिटी पहुंचे, तब मामला सामने आया। जो वर्तमान में अभी वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है प्रोफेसर संजय कुमार, उन्होंने इन ज्वाइनिंग को, इन नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। और तब से ये मामला एकदम चर्चा में आ गया है। जो वर्तमान में रजिस्ट्रार है, उन्होंने सभी प्रिंसिपल, जो डीन होते हैं, विभागाध्यक्ष, उनको, यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी होते हैं, इन सब लोगों को पत्र लिखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आता है जो किसी भी पद पर ज्वाइन करने के लिए आता है, तो उसकी ज्वाइन नहीं कराई जाए। रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि उनको कहीं से सूचना मिली कि कुछ लोगों के पास BRABU में नौकरी करने का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। वो इस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहाँ पर खुद की नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, जबकि ये सारा ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और इसलिए इन सारी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव पर एकदम रोक दिया गया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये जांच में जुटा है कि ये सारे नियुक्ति पत्र निकले कैसे, कौन इनको निकाला है। और ये मामला जैसे ही इसका खुलासा होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बिहार विश्वविद्यालय का इतिहास देखा जाए तो ये फर्जी नियुक्ति वाला मामला पहला नहीं था। यहाँ पहले भी फर्जी नियुक्ति का खेल चलते आया है। इससे पहले 2020 में जो रजिस्ट्रार थे कर्नल अजय कुमार राय, उनके साथ भी ठीक यही कहानी हुई थी। उनका भी फर्जी सिग्नेचर करके ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया था और तब भी लोग ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर लेकर नौकरी के लिए चले जाते थे। ये सब मामला सामने आया, इसको साइबर क्राइम माना गया, साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई, सारा प्रकरण हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय का जो सिस्टम है बिल्कुल भी इससे नहीं सुधरा। उन्होंने कुछ भी इससे सीख नहीं ली। एक और पूर्व रजिस्ट्रार थे, उनका नाम प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर है, उनके भी फर्जी सिग्नेचर से नियुक्ति पत्र निकाला गया था। और ये खेल बार बार चला आ रहा है। जो भी रजिस्ट्रार आते हैं, अगर जब वो वहाँ से ट्रांसफर होने वाले रहते हैं, तब उनके नाम से नियुक्ति पत्र निकाल दिया जाता है और लोग उन फर्जी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने पहुंचते हैं। और जब से ये ताज़ा मामला सामने आया है तो लोगों का कहना है कि ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर निकालने का जो
मामला चलता है, वो एक रैकेट की तरह चलता है। ये बार-बार ऐसे ही काम करता है, रजिस्ट्रार लोगों का जो फर्जी सिग्नेचर होता है, उन लोगों के पास पता नहीं कैसे चला जाता है, वो लोग कहीं से निकाल लेते हैं और कुछ दलालों के साथ मिलकर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाते हैं, उसको लोगों से बेचते हैं। अब पता नहीं ये खेल कब से चल रहा होगा, भले इसमें कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन पता नहीं कितने लोग ऐसे ही फर्जी जॉइनिंग लेटर के साथ नौकरी भी कर रहे होंगे और कुल मिलाकर देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। काफ़ी आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपको भी अगर विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा हो, तो आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।